हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3 यानी कि 2 4 वाले रैखिक समीकरण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन देख करके अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको फिर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। जो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हुए बड़े नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर 6 नंबर के। तो अगर आप लोगों ने अगर इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस करके आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम लोग के प्रश्न क्या है, किसको करना कैसे है, पहले देखिए ध्यान से। प्रश्न को दिया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजाची का मतलब कैशियर, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक जाते हो, आपको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए, तो आप एक बार कैशियर से बोल दोगे, अगर उसके पास रहेगा तो देगा। आप बोल दो कि केवल हमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो ठीक वैसे मीना ने भी कहा कि भाई 2000 निकालने के लिए बैंक गई और खजांची यानी कि कैशियर से उसने कहा कि भैया हमको 50 रुपए और 100 रुपए के केवल नोट दो। तो खजांची ने उसे कुल 2500 नोट दे दिया। अब आप पता करो कि मीना ने 100 रुपए का कितने नोट लिए और 50 रुपए के कितने नोट लिए, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए ध्यान से। किसी भी प्रश्न को आप जब ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से समझते हो, तो उसके एंड में यानी कि लास्ट में दिया होता है कि करना क्या है हमें। सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखो लास्ट वाली लाइन क्या दिया है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब बताना है कि 50 रुपये का नोट पाई और 100 रुपये का क्या नोट पाई, यह हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हल और मानेंगे माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त की। माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त की। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न को पढ़ो कि भाई अगर 50 रुपया वाला एक्स नोट है और 100 रुपया वाला वाई नोट है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्या बोला जा रहा है भाई कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि मीना ने कुल नोट कितना किए, 25 नोट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब 50 रुपये वाला जो है और जो 100 रुपये वाला नोट है वो टोटल मिलकर कितना है, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नोटों की संख्या, आप यहाँ लिखोगे नोटों की कुल संख्या बराबर कितना है, 25। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 100 रुपये और 50 रुपये का कुल कितना नोट है, 25 थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नोटों की कुल संख्या 25 है और हमें नोट क्या माना है, एक्स और वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा, वाई, और जो कि बराबर क्या हो जाएगा, 25। यह समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब देखिए क्या करना है इसके बाद कि उसने कहा था कि मीना ने 2000, जो कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिला करके कुल उनका जो कीमत है, जो वैल्यू है, कितना है, 2000 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फिर उसके बाद कि भाई नोटों की कुल कीमत जो है कितना है, 2000। तो 50 रुपए
तो यहाँ पे 50 रुपए का कितना नोट है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 50 एक्स और प्लस में 100 रुपए का कितना नोट है वाई, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 वाई और बराबर इन दोनों की कीमत कितना भाई 2000 रुपये, तो यहाँ लिखे कितना 2000। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 50 कॉमन है, 50 कॉमन ले लो, तो 50 कॉमन लेकिन क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 2y जो कि बराबर कितना हो जाएगा 2000। अब ध्यान से देखिएगा कि यह 0 से यह 0 कट रहा है, अब 5 से यह 200 कट रहा है, क्या बार में 40 बार में, तो हमारे पास जो समीकरण बन जाएगा वह x प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा 40। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा यह 2। तो हम बता दें कि किसी भी प्रश्न में समीकरण अगर बन गया फिर प्रश्न को करना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो समीकरण बनने के बाद अब देखिए ध्यान से हम लोग वो करेंगे कैसे, अब चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे तो आप विलोपन विधि से कर लो। तो प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन से करो, जिससे मर्जी उससे करो, जो लोग आपको अच्छे से जो पता है उससे कर लो। तो फिर क्या करने वाले हम लोग देखे ध्यान से, अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 चाहे यहाँ से x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, या चाहो तो इनको विलोपन या प्रतिस्थापन से कर लो। तो हम लोग क्या करने वाले उसको प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे x का मान निकालने वाले हम लोग समीकरण नंबर 1 से, क्या हो जाएगा x बराबर का क्या हो जाएगा 25 और प्लस का y धराकर क्या हो जाएगा माइनस का y, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। अब समीकरण नंबर 3 के बाद समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए ना समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो कैसे होगा, तो 3 का मान 2 में रखिए, तो 3 बराबर क्या है भाई x बराबर जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, यानी कि पहले 2 क्या है उसको लिख लो। 3 का मान 2 में रखने पर तो हो जाएगा x और प्लस का 2y और बराबर कितना हमारे पास है 40। अब देखिए ध्यान से x की वैल्यू क्या है 25 माइनस x की वैल्यू क्या है 25 माइनस का y, जहाँ x वहाँ क्या रखे हैं 25 माइनस का y, तो लिखेंगे 25 माइनस का y और प्लस का कितना है 2y बराबर कितना हो जाएगा 40। तो 25 उधर चला जाएगा और माइनस का y प्लस का 2y, तो प्लस का 2y में से अगर माइनस का y जाएगा तो कितना बचेगा केवल y प्लस का y बचेगा बराबर में भाई 40 ऐसा रहेगा और 25 इधर रहेगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, ये लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस y का मान कितना है 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब आप आराम से बता सकते हो इस तरह से अतः मीना ने, हमने क्या माना था कि मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट, 50 रुपए के एक्स नोट, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ गया 10, इसका मतलब 50 रुपए का 10 नोट प्राप्त किए। और 100 रुपए का नोट वाई, और वाई का मान कितना आ गया 15, इसका मतलब 100 रुपए का कितना नोट है 15 नोट। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीना ने 50 रुपए के 15 नोट, नहीं 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। आप खुद देख लो, अगर 50 रुपए के 10 नोट होगा तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा 500, और 100 रुपए का 15 नोट, तो मतलब 100 रुपया और गुणे 15 से गुणा करें कितना हो जाएगा 1500, और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 500 कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू
2000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ इस तरह से। तो इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से करना आराम से। तो मेन समस्या कहाँ आता है, समीकरण को बनाने में। अगर समीकरण बन जाएगा तो फिर प्रश्न करने में कोई दिक्कत ही नहीं है।